Good morning students. Today we will discuss about the next part of circulatory system. देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से ये ह्यूमन बीइंग में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। जब तक आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक इसका मैकेनिज्म आप नहीं बता सकते। ठीक है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैंने आपका डायग्राम बना दिया है बोर्ड पे, इसको आप लोग बुक से बना सकते हैं। एक रफ डायग्राम, मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, बुक से आप लोग बना लीजिएगा या फिर यहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए हार्ट जो होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, हार्ट जो होता है उसका साइज जो होता है फिस्ट के बराबर होता है। ठीक है, फिस्ट के बराबर होता है, किसी एडल्ट के फिस्ट में ये आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट है, ठीक है, मैमल्स जो हार्ट होते हैं, मैमल्स के जो हार्ट होते हैं उनमें 4 चैम्बर होता है। इसमें से 2 होता है ऑरिकल, ठीक है, 2 होता है ऑरिकल और 2 होता है वेंट्रिकल। 2 होगा वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल होता है और 2 क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। अब देखिएगा जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं वो ऑरिकल कहलाते हैं और जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो हार्ट है ये कार्डियक टिश्यू का बना होता है और सेप्टम के थ्रू, ठीक है, सेप्टम के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स में ये है इसका राइट पार्ट, ठीक है, ये है इधर साइड जो आपको दिख रहा है ये राइट पार्ट है और ये साइड क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल से क्या होता है, अटैच होता है एक वॉल जिसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ये ब्लड जैसे ही आ जाता है ऑरिकल में ये फ्लो कर देता है किसमें, वेंट्रिकल में, और ये ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है वो बैक फ्लो से इसको बचाएगा। ठीक है, मतलब कि बैक फ्लो नहीं होता है, एक बार अगर वेंट्रिकल में आ गया तो दोबारा ऑरिकल में नहीं जाता। अब देखिए ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है, इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला गया, देखिए क्योंकि इसका जो वॉल्व होता है इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, 3 फ्लैप्स होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पल्मोनिक वॉल, ठीक है, पल्मोनिक वॉल, और यहाँ पे अटैच है एक आर्टरी, ठीक है, एक आर्टरी जिसको क्या कहा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है अकेली जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब यहाँ पे देखिए अटैच है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और लेके आएगा कहाँ पे, ऑरिकल में लेके आता है। अब नेक्स्ट मैंने बताया आपको पल्मोनिक वॉल, ठीक है, पल्मोनिक वॉल क्या होता है, यहाँ पे देखिए पल्मोनिक वॉल, यहाँ अटैच है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ही डिराइव हुआ है क्या, पल्मोनिक वेन। पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होती है इसको कहा जाता है पल्मोनिक वेल या फिर सेलुलर वॉल। यहाँ पे ये क्या करता है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ये फ्लो कर देता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, और इसका बैक फ्लो नहीं होता है। ठीक है, पीछे की तरफ ये फ्लो नहीं करेगा। अब लेफ्ट साइड में आइए, लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट ऑरिकल अटैच होता है किससे, पल्मोनरी वेन से, जो भी ब्लड है वो सीधा पल्मोनरी वेन लेके आएगा और कहाँ पे फ्लो कर देगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से आता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे देखिए ये 2 वॉल्व आपको दिख रहे होंगे, एक है बाइकस्पिड वॉल्व और दूसरा क्या है, अरोटिक वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, देखिए बाइकस्पिड वॉल्व जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व था ये बैक फ्लो से प्रिवेंट कर रहा था, इसी तरह यहाँ पे भी बाइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करेगा। और जैसे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ये फ्लो कर देता है ब्लड, प्रिवेंट करेगा कि ये पीछे की तरफ ना जा पाए, और फिर इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, ऑर्टा में। ठीक है, कहाँ पे भेज देंगे, ऑर्टा में। और ये जो वॉल्व होता है ऑर्टा में इसको कहा जाता है ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व देखिए क्या करता है, ये भी क्या करेगा, बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। जैसे ही फ्लो हो जाता है ब्लड का, ये वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और ये जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा से ये क्या होता है, जितना भी हमारा पार्ट्स होता है बॉडी का उसमें क्या हो जाता है, सारे ब्लड
सेंड कर दिए जाते हैं, सारे ब्लड भेज दिए जाते हैं। और ऑर्टा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। ऑर्टा क्या होगा, लार्जेस्ट आर्टरी कहलाती है, लार्जेस्ट आर्टरी। अब एक स्ट्रक्चर और है, क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, देखिए ऊपर सिचुएटेड है, हार्ट के ऊपर का जितना भी रीजन होता है उससे ब्लड कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे जितने भी पार्ट्स होते हैं उससे ब्लड कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, इंफीरियर वेना कावा। कौन सा ब्लड कलेक्ट करता है, क्योंकि वेना कावा है, वेन्स है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या करता है, कैरी करता है। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं, हेड वगैरह का जो पोर्शन होता है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कौन करेगा, सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के नीचे जितने भी पार्ट होते हैं, हार्ट के नीचे लोअर जितने भी पार्ट होते हैं उससे ब्लड कलेक्ट करने का काम कौन करता है, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर। अब यहाँ पे आएंगे इसके मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरह से वर्क करता है। सपोज ये क्या है, हार्ट है, ठीक है। हार्ट अटैच है किससे, लंग्स से, लंग्स। और ये क्या है, बॉडी या फिर ऑर्गन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और जब तक सिंप्लीफाइड ऐसे नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए हार्ट क्या होता है, हार्ट बियर करता है 4 चैम्बर को, इनमें 4 चैम्बर होता है। ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑरिकल। क्या कहलाएंगे, ऑरिकल या फिर एट्रियम, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑरिकल या फिर एट्रियम। देन उसके बाद नीचे वाले जो दोनों चैम्बर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्या है ये, वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए राइट में सिचुएटेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि लेफ्ट पे सिचुएटेड है। ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ऑरिकल होता है वो हमेशा रिसीव करने का काम करता है। ऑरिकल क्या करता है, हमेशा रिसीव करने का काम करता है। तो हम इसको AIR से भी लिख सकते हैं। AIR क्या है, देखिए वेंट्रिकल हमेशा क्या करता है, पंप करने का काम करेगा, तो हम इसे VIP भी लिख सकते हैं। VIP मतलब कि ऑरिकल इज रिसीव, ठीक है। ऑरिकल इज रिसीव, यहाँ पे साइड में आप लिख लेंगे ऑरिकल क्या करता है, हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो ऑरिकल क्या करता है, रिसीव करेगा। और वेंट्रिकल क्या करता है, हमेशा पंप करने का काम करता है। ये क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। AIR का मतलब है ऑरिकल इज रिसीव और VIP का मतलब क्या है, वेंट्रिकल इज पंप, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इजी है। देखिए अब देखिए बॉडी में आते हैं, ठीक है। बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिनमें CO2 प्रेजेंट होता है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे मिलेगा, बॉडी में मिलेगा। बॉडी से ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करेंगे। और कैरी करके ले आते हैं कहाँ पे, कैरी करके कहाँ पे ले आते हैं, ऑरिकल, क्योंकि ऑरिकल क्या करता है, रिसीव करता है। कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा आर्टरी और कौन सा वेन, मतलब कौन सा ब्लड वेसल इसमें क्या करता है, वो करता है। मैंने बताया जो आर्टरी होती है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और जो वेन होता है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड कैरी किया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे कौन सी वेन होगी, कौन सा ब्लड वेसल होगा, वेन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऑरिकल था, ठीक है, राइट ऑरिकल, ये था लेफ्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम भी कह सकते हैं।
ये राइट वेंट्रिकल और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ पे आया ब्लड, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आते ही कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। इसका जैसे ही ये क्या होता है, इसमें प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पे एसए नोड और एवियन नोड होते हैं। ये जो एसए और एवियन नोड होते हैं, अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको। ये जो नोड्स होते हैं ये बताते हैं कि किस टाइम में, ठीक है, किस टाइम में इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तभी ये ब्लड क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो गया। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है, कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। और कौन लेके जाएगा इसको, वेन लेके जाएगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो फ्लो हो गया। अब यहाँ पे लंग्स में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मैंने बताया था रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई सराउंड होता है किससे, ब्लड वेसल से सराउंड होगा। जो भी CO2 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो क्या होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू एल्वोलाई में आ जाता है और जो ऑक्सीजन होगा ये ब्लड वेसल्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी होती है। लंग्स में जो एल्वोलाई होता है वो सराउंड होता है किससे, ब्लड वेसल से। ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा और यहाँ पे जो CO2 है ये किसको दे देगा, एल्वोलाई को। एल्वोलाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया, नोज से क्या हो जाता है, CO2 आउट हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू दे देगा किसको, ब्लड को दे देगा। तो अब हमारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, जो कि सराउंड है, जो कि अभी लंग्स में प्रेजेंट था, ब्लड वेसल से सराउंड है क्या, एल्वोलाई। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ठीक है, क्योंकि ऑरिकल क्या करता है, रिसीव करता है, वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। ये रिसीव कर रहा है किससे, लंग से रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में आया ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। बट यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने बताया था कि एक आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और एक वेन ऐसा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पे। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन या फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद ये वेंट्रिकल में क्या कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा। और जब पंप कर देता है तो जब जैसे ये पंप करता है तो ये बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जैसे ही फ्लो कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना। ठीक है, वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना। कहाँ पे पंप करेगा, बॉडी में पंप करता है। और जैसे ही बॉडी में पंप करता है ऑल्टा के थ्रू, ठीक है, ऑल्टा के थ्रू ये क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ऑरिकल से देखिए, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो किस ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा, किस ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा, आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसको आप लोग ये बताएंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी में वो किस ब्लड वेसल्स के हेल्प से होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसको हम मैकेनिज्म बता रहे हैं आपके हार्ट में। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखिए ऑरिकल क्या करता है, हमेशा रिसीव करने का काम करता है, वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑरिकल क्या है, अटैच होता है लंग्स और बॉडी से। जितना भी क्या होगा बॉडी, ठीक है, जितना भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन क्या करती है, राइट ऑरिकल में लेके आएगी, राइट ऑरिकल से पंप होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में फ्लो होने के बाद, ब्लड का फ्लो होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाते ही जो CO2 होता है वो आउट हो जाता है, ऑक्सीजन इन होता है। ऑक्सीजन इन हुआ मतलब कि हमारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाएगा, ऑरिकल में जाएगा। ठीक है, ऑरिकल में जाएगा। कौन इसको लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आता है। अब
ऑरिकल में जितना भी ब्लड है वो फ्लो हो जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, कम करना, तो ये कम कर दिया जाएगा कहाँ पे, बॉडी में। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें सर्कुलेशन होता रहता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑरिकल, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएगा ऑरिकल में, बॉडी के थ्रू। ऑरिकल से कहाँ पे आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू इसका फ्लो होता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में होगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में हो जाता है ये फ्लो कर जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स में फ्लो करेगा, बट किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए मैंने बताया था कि एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक ऐसी आर्टरी होगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है, कौन से ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल अटैच है किससे, किससे अटैच है, इस वेंट्रिकल से अटैच है कौन, पल्मोनरी आर्टरी अटैच है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स में। समझ में आ रहा है इसका फंक्शन, ठीक है, कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। और जैसे ही क्या करती है, लंग्स में लेके जाएगी, यहाँ पे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सी वेन होती है, पल्मोनरी वेन। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से इसका फ्लो कर दिया जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहा है, क्या अटैच है इससे, ऑरिटा अटैच है, ठीक है। इस ओपनिंग को, ये जो वॉल्व होता है इसको कहते हैं ऑरोटिक वॉल्व, क्योंकि ऑरिटा है इसलिए ऑरोटिक वॉल्व कहा। तो ये ऑरोटिक वॉल्व से होते हुए कहाँ पे जाता है, ऑरिटा में। और ऑरिटा में, ऑरिटा जो होता है वो आर्टरी से क्या होता है, अटैच होता है। ऑरिटा क्या होगा, अलग अलग आर्टरी से, अलग अलग बॉडी के पार्ट से अटैच होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल का मतलब क्या होगा, टू, ठीक है। जब क्या होता है, ट्वाइस टाइम, ठीक है, दो बार क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। किस तरह का दो बार सर्कुलेशन होता है, देखिए एक कार्डियक साइकिल, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट में दो बार क्या होता है, ब्लड का पंप होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट में ब्लड क्या होता है, दो बार सर्कुलेट होता है। और जब दो बार सर्कुलेट होता है तो इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्या है डबल सर्कुलेशन, जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में ब्लड को हार्ट के अंदर दो बार क्या होता है, सर्कुलेट होना होता है, ठीक है, दो बार क्या होता है, सर्कुलेट होना होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म और ये है हार्ट का स्ट्रक्चर और किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाएगी बॉडी में, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।